8 अप्रैल 2017 नंथनकोडु केरला। बेंस कंपाउंड में एक घर के अंदर शदीद आग लगी थी। पड़ोसियों ने फौरी तौर पर फायर डिपार्टमेंट को कॉल की तो फायर डिपार्टमेंट आकर के आग पर तो काबू पा लेता है, लेकिन वहां पर पूरी की पूरी फैमिली ही झुलस चुकी थी। फैमिली के अंदर 5 लोग रहते थे और 5 ही झुलस चुके थे। पुलिस ने देखा ये सिर्फ आग से नहीं मरे, बल्कि इनको काटा गया था। जब और गहराई से देखा गया तो 5 नहीं 4 लोगों की लाशें थी। एक डमी था, यानी कि वो रियल बॉडी नहीं थी, एक पुतला था। तो जिसकी वजह से पुलिस को जो शख्स गायब था उस पर सबसे पहले शक गया और जाना भी चाहिए था। उसका नाम था केडल। पुलिस ने फौरी तौर पर इसको ढूंढना शुरू कर दिया। पूरे नंथनकोडु केरला के अंदर अलर्ट लगा दी गई कि जहां पर भी ये शख्स दिखे फौरी तौर पर इसको पकड़ लिया जाए। आखिर केडल रेलवे स्टेशन से पकड़ा जाता है। लंबे बालों की वजह से पुलिस वालों ने इसको फौरी तौर पर पहचान लिया। जैसे ही पकड़ा गया ये पूरे कॉन्फिडेंस से गाड़ी के अंदर बैठा। कोई इसके चेहरे के ऊपर आप लोगों को शिकन नहीं दिखेगी और इसने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। हाँ, इसने ही पूरी की पूरी फैमिली को मारा है। आखिर क्यों मारा? क्या दुश्मनी थी इसकी अपने घर वालों के साथ? क्या मोटिव था इसका? जानते हैं। कैडल की पैदाइश जुलाई 8, 1988 नंथनकोडु केरला में हुई और जिस फैमिली के अंदर ये पैदा हुए वो एक अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली थी। इसके फादर, जिसका नाम डॉक्टर राजा थमकम था, वो एक हिस्ट्री प्रोफेसर थे और इन्होंने पीएचडी कर रखी थी। और इसकी वालदा डॉक्टर जीन पद्मा, जो कार्डियोलॉजिस्ट थी। और फादर और इसकी वालदा दोनों ही रिटायर हो चुके थे। इसकी एक बहन चाइना से एमबीबीएस कर रही थी और तकरीबन खत्म होने ही वाला था। और ये फैमिली बहुत पोलाइट थी, अच्छे स्वभाव की मानी जाती थी। पूरे इलाके के लोग इनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस थे और ये फैमिली के लोग कभी किसी से झगड़ा नहीं करते, बल्कि लोगों के लिए अच्छाई करते थे। दूसरी फैमिलीज की तरह यहाँ पर भी कंपैरिजंस बहुत होते थे, यानी कि जो कैडल था ये पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो घर वाले कंपैरिजंस करते थे कि आपकी बहन देखो कितनी ज्यादा पढ़ी लिखी है, तुम तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। तो ये चीज कैडल को बहुत गुस्सा दिलाती थी। जब स्कूल में जाता तो वहां पर टीचर्स भी इसको मारते और ये पढ़ाई से इसका दिल बिल्कुल ही उठ चुका था और ये अब हमेशा छत पर ही रहने लग गया। नीचे पूरी फैमिली रहती और ये छत पे किसी को भी नहीं आने देता। इसके फैमिली मेंबर्स भी ऊपर नहीं जा सकते थे, कोई मेड तक ऊपर नहीं जा सकती थी। और ये छत पे सारा दिन बैठ करके गेम्स खेलता था और सर्फिंग करता था। इसके पेरेंट्स इसके फ्यूचर को लेकर के काफी ज्यादा परेशान रहते थे, तो पेरेंट्स ने इसको पढ़ाई के लिए फिलिपाइन भेज दिया एमबीबीएस के लिए। लेकिन तकरीबन 1 साल ही वहां पर टिका और ये वापस आ गया। फिर से इसको ऑस्ट्रेलिया भेजा गया ताकि ये वहां पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सके। वहां से भी ये वापस आ गया। तो घर वाले इससे बिल्कुल ही उकता चुके थे। उनको ऐसा लगता था ये बंदा बिल्कुल ही फेलियर है, ये अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन एक दिन वो खुद कहता है कि उसे गेम डेवलपमेंट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इसके लिए वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। तो वालिदैन बहुत खुशी खुशी मान गए, क्योंकि वो चाहते ही थे कि अपनी लाइफ को लेकर के थोड़ा सा सीरियस हो जाए। तो वो इसको फौरी तौर पर ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं। तो वहां पर ये जाता है, पढ़ाई करता है और इसको जॉब भी मिल जाती है। और उसके बाद ये घर वापस आ जाता है। इस वजह से घर आता है कि ये जॉब ऑनलाइन थी, यानी कि वो घर आकर के भी इस जॉब को सर अंजाम दे सकता था। तो अब एक हैप्पी फैमिली हो चुकी थी। बहन डॉक्टर बन चुकी थी जो चाइना से पढ़ के आई थी। वालिदैन रिटायर हो चुके थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, एक अच्छी लाइफ जारी थी। लेकिन जैसा दिखता है वैसा अक्सर होता नहीं है। 5 अप्रैल 2017 कैडल छत से नीचे उतरता है। कैडल अपनी वालदा को कहता है आप मेरे साथ छत पे चलो, मैंने जो गेम डेवलप की है आप वो देखो जा करके। तो वालदा फौरी तौर पर मान जाती है और वो छत पे जाती है बड़ी खुशी खुशी। वालदा को कुर्सी पर बिठा देता है और वालदा गेम देखने लगती है। अचानक उसके सर पे जोरदार जर्ब लगती है कुल्हाड़ी की, और ये कुल्हाड़ी उसके अपने बेटे ने ही मारी थी। आप इमेजिन कीजिए, एक माँ जिसने अपने बेटे को पैदा किया और वही बेटा अपनी माँ को मार दे। उसके बाद उसने खून साफ किया और अपनी वालदा की लाश को वॉशरूम में फेंक दिया। उसके बाद वो नीचे आता है, खाना खाता है बड़े जबरदस्त तरीके से, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब वो डिमांड करता है अपने फादर से कि वो भी उसकी गेम को देखे। तो बाप उस वक्त काफी प्राउड फील कर रहा था कि आखिर जिस बेटे को हम नकम्मा समझते थे उसने कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में कर ही लिया है। तो जैसे ही वो छत पे जाता है उसको उसी तरह से कुर्सी पर बिठाता है और उसके बाद कुल्हाड़ियों से वार शुरू कर देता है। इतने वार करता है कि वो दम तोड़ देता है। उसकी लाश को भी वो वॉशरूम में फेंक देता है। अब इसने खून भी साफ नहीं किया था, खून इसके सर पे सवार हो चुका था। अब वो नीचे आता है, अपनी बहन कैरोलिन को कहता है कि आप भी मेरे साथ छत पे चलो। तो बहन भी छत पे चली जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो बहन जो मंजर देखती है, बहन के होश उड़ जाते हैं। बहन भागने की कोशिश करती है। उसे पता था मेरा भाई आज मेरा भाई नहीं रहा, एक दरिंदा बन चुका है। कुल्हाड़ी से वार करता है अपनी बहन के ऊपर। तो बहन बच जाती है पहले बार से। फिर उसके बाद वो चाकू मारता है उसकी गर्दन के ऊपर और उसकी गर्दन कट जाती है। इस तरह से उसने अपने पेरेंट्स, अपनी बहन को जान से मार दिया।
और तीनों की लाश वॉशरूम में पड़ी थी। पूरी फैमिली के अंदर सिर्फ एक ही औरत बची थी जो इसकी नानी थी। इस दिन तो ये अपनी नानी को नहीं मारता। अगले दिन मेड आती है, वो कैडल से पूछती है कि फैमिली कहाँ है। तो कैडल बहुत क्लैरिटी से जवाब देता है कि वो कन्याकुमारी गए हैं अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलने, और नानी भी शायद 1-2 दिन तक वहाँ पर जा सकती है। तो कोई शक करने की वजह तो थी ही नहीं। ऑलरेडी वो छत पर तो जाती ही नहीं थी, तो नीचे वो काम करती हैं और चली जाती हैं। अगले दिन ये अपनी नानी को भी मार देता है और कमरे को लॉक कर देता है। तकरीबन 3 दिन वो उसी कमरे के अंदर सोया जहाँ पर उसकी फैमिली की लाश पड़ी थी। 3 दिन जब वो खाना लेने जाता था तो वो अपनी पूरी फैमिली के लिए खाना लेता था ताकि कोई शक न कर सके, और वो मार्च के मंथ से ही पेट्रोल इकट्ठा कर रहा था। 8 अप्रैल 2017 को पूरे घर के अंदर वो पेट्रोल डाल देता है और आग लगा देता है, और बाद में वो पकड़ा ही जाता है। अब सवाल ये है कि इसने ऐसा किया क्यों। जब पुलिस ने इससे इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसने कुछ ऐसे खुलासे किए जिसको सुनने के बाद आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। इसने कहा कि ये 14 साल की उम्र से ही पूरा दिन गेम्स खेलता और सर्फिंग करता इंटरनेट के ऊपर। इसने कहा कि ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन की प्रैक्टिस कर रहा था। अब ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या होता है? एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसके अंदर इंसान किसी जिस्म से जब रूह निकलती है तो उसको देख सकता है। इसको शैतान की इबादत के साथ भी जोड़ा जाता है। तो जब वो ऑस्ट्रेलिया गया था, ना तो उसको कोई जॉब मिली थी, ना ही उसे गेम डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट था। ये बाहर सिर्फ इसलिए गया था कि वहां पर जाकर के ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन की सही से प्रैक्टिस कर सके, और जब वापस आया तो इसने ये काम कर दिया। और उसने बताया कि 2016 से ही उसने अपनी पूरी फैमिली को मारने की तैयारी शुरू कर दी थी, और ये बताता था कि जैसे ही वो किसी को कत्ल करता है तो उसके अंदर ज्यादा ताकत आ जाती है, शैतान उससे ज्यादा खुश हो जाता था। पुलिस इसको एक शातिर मुजरिम की तरह ही देख रही थी। तो अदालत के अंदर जब ट्रायल चलता है, अदालत इसको साइकोलॉजिस्ट के पास भेज देती है। आज भी इसका ट्रायल नहीं चल सका। आईपीएस ऑफिसर लेखा ने कहा कि वो इस क्रिमिनल से मिलना चाहती है ताकि वो समझ सके क्या वाकई ही ये दिमागी बीमार है या फिर ये एक शातिर मुजरिम है। तो ये कैडल से पूछती हैं कि आपने अपनी फैमिली को क्यों मारा? आप हर किसी को कत्ल कर देना क्यों चाहते हो? आखिर आपका मोटिव क्या है? तो जो उसका जवाब था वो बहुत ही अजीब था। उसका जवाब ये था कि मुझे शैतान ऐसा करने को कहता है। अभी भी आपके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर खड़ा है और वो ये कह रहा है कि मैं आपको मार दूं। आईपीएस लेखा काफ़ी परेशान हो जाती हैं और वो बेल दबा देती हैं, जो कि पहले से ही तय था कि अगर कोई भी खतरा हो तो वो बेल बजा करके ऑफिसर्स को बुला सकती हैं। तो लेखा वहाँ से चली गई और उसने भी मान लिया ये वाकई ही एस्ट्रल प्रोजेक्शन की ऐसी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व था।